दोस्तों कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे दोस्तों। हम तो एकदम ठीक ना है। सोच सोच के जौन बा दुनिया में का होता है, एकदम हालत ख़राब है। यह जान ला हंसे के रोए कुछ समझे ना। और आज इतनी बड़ी जो है एक वीडियो वायरल होता बा। हम आपको दिखाते हूँ क्या हो रहा है इसमें वीडियो में। देखो कहानी ध्यान बताते से। हैं कि आखिर कैसे 7 साल के अंगदवीर की जिंदगी किसने और क्यों छीन ली। दरअसल अंगदवीर को कार में बैठाकर ले जाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसकी मां का आशिक था। वही आशिक जिसकी मुलाकात खुद उसकी मां ने 2 दिन पहले एक बेकरी में करवाई थी। मासूम अंगदवीर क्या जानता था कि जिस शख्स से वह हंसकर मिल रहा है, जिसे वह अपनी मां का अच्छा दोस्त समझ रहा है, वही शख्स उसकी जिंदगी को छीन लेगा। और फिर उस मुलाकात की महज 2 दिन के बाद अंगदवीर को कार में बैठा कर ले जाया गया और बड़े ही बेदर्दी से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रामराज गांव का है। यहाँ रहने वाले गुरु सेवक अपने परिवार की खुशियों के लिए दुबई में नौकरी करते हैं। उनका एक घर पंजाब के पटियाला में है और दूसरा घर मेरठ के रामराज गाँव में। गुरु सेवक का 7 साल का बेटा अंगदवीर ज्यादातर अपनी दादी बलजिंदर के साथ पटियाला में ही रहता था। वहीं पर उसकी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन करीब 5 दिन पहले दादी बलजिंदर अपने पोते को लेकर किसी काम की वजह से रामराज गांव आ गई। उधर अंगदवीर की मां गुरप्रीत काफी समय से अपने मायके बिजनौर में रह रही थी, लेकिन इस कहानी की शुरुआत करीब 5 दिन पहले नहीं बल्कि 5 साल पहले हुई थी, जब गुरप्रीत की मुलाकात इंस्टाग्राम पर अर्पित शर्मा से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत हुई, फिर दोस्ती हुई और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं रही। गुरप्रीत शादीशुदा थी और अर्पित भी शादीशुदा, और महज 11 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगे। बताया जाता है कि गुरु सेवक के दुबई में रहने की वजह से अर्पित का गुरप्रीत के घर पर आना जाना बढ़ गया। दोनों घंटों बातचीत करते, साथ घूमते फिरते और धीरे धीरे ये रिश्ता इतना ज्यादा गहरा हो गया कि पत्नी गुरप्रीत अपने पति गुरु सेवक से झगड़ा तक करने लगी। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि उसने अपने पति गुरु सेवक से तलाक तक मांग लिया, लेकिन गुरु सेवक ने तलाक नहीं दिया। वह बोला कि जब वह दुबई से वापस आएगा तब इस बारे में बात करेगा। लेकिन इधर अर्पित और गुरप्रीत एक होना चाहते थे। दोनों अपने रिश्ते को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ाना चाहते थे। इसी बीच करीब 2 साल पहले गुरप्रीत मायके में जाकर रहने लगी और अर्पित का उसके घर पर आना जाना पहले से और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन करीब 5 दिन पहले जब अंगदवीर अपनी दादी के साथ गांव पहुंचा तो इसकी जानकारी मां गुरप्रीत को भी हो गई और वह भी गांव पहुंच गई। उसने कहा कि बेटे के बिना उसका मन नहीं लगता, वह कुछ दिन अपने बेटे के साथ रहना चाहती है। लेकिन दादी बलजिंदर को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने गुरप्रीत से कहा कि 2 साल से तो बेटे की ज्यादा सुध नहीं ली, फिर अचानक ममता कैसे उमड़ आई। इस पर गुरप्रीत ने कहा कि वह डिप्रेशन में है और अपने बेटे के साथ समय गुजारना चाहती है। आखिरकार दादी मान गई। इसके बाद एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया। गुरप्रीत अपने बेटे अंगदवीर को लेकर गांव की ही एक बेकरी में पहुंची। वहां अर्पित भी आया। तीनों ने एक साथ समय बिताया, खाया पिया और यही अंगदवीर की पहचान अर्पित से कराई गई। बाद में पुलिस को सुराग इसी दिन की सीसीटीवी फुटेज से मिली, जिसमें गुरप्रीत, अंगदवीर और अर्पित शर्मा एक साथ दिखाई दिए। मासूम अंगदवीर के लिए ये सब एक सामान्य मुलाकात थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी पहचान बनने वाली है। अगले दिन यानी 16 जून की सुबह दादी बलजिंदर को डॉक्टर के पास जाना था। उन्होंने अंगदवीर से चलने के लिए कहा, लेकिन वह घर पर ही रुक गया। पुलिस जांच में है कि उस समय घर में सिर्फ गुरप्रीत और अंगदवीर ही मौजूद थे। कुछ देर के बाद गुरप्रीत ने अंगदवीर को बाहर खेलने के लिए भेज दिया और फिर वही हुआ जिसने इस पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। घर के बाहर सफेद रंग की कार आकर रुकी। कार में अर्पित बैठा था। 1 दिन पहले ही दोनों की मुलाकात हुई थी, इसलिए अंगदवीर बिना किसी डर के कार में जाकर बैठ गया। इसके बाद वो कभी जिंदा लौटकर घर वापस नहीं आया। पुलिस के मुताबिक अर्पित शर्मा ने अंगदवीर को रास्ते में कोई नशीली चीज खिलाई। उसके बाद करीब 20 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर के भद्रकाली जंगल में ले गया। वहाँ उसकी चाकुओं से गोदकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। इधर जब काफी देर तक अंगदवीर वापस घर नहीं आया तो परिवार के लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। दादी ने गांव में तलाशना शुरू किया। रिश्तेदारों को फोन किए गए, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला,
फुटेज में अंगदवीर सफेद कार में बैठता पाया गया। कार का नंबर ट्रेस किया गया और जांच की सुई सीधे अर्पित शर्मा तक पहुंच गई। पुलिस ने अर्पित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी अर्पित ने पुलिस को काफी गुमराह किया। उसने पुलिस को बताया कि उसने अंगदवीर के शव को नहर में फेंक दिया है। इस बात पर यकीन कर पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें नहर में सर्च ऑपरेशन चलाती रही। घंटों तक तलाश होती रही। परिवार की उम्मीद भी उसी तलाश से जुड़ी थी, लेकिन नहर से कुछ नहीं मिला। बाद में जब पुलिस ने और ज्यादा सख्ती दिखाई तो अर्पित शर्मा टूट गया और उसने बताया कि उसने अंगदवीर के शव को नहर में नहीं बल्कि हस्तिनापुर के भद्रकाली जंगल में फेंका है। इसके बाद पुलिस उसकी निशानदेही पर जंगल में पहुंची। फिर करीब 25 घंटे के बाद अंगदवीर का शव बरामद कर लिया गया। बताया जाता है कि घटना को अंजाम देने के बाद अर्पित अपने घर गया, नहाया, फिर अपनी पत्नी गौरी के साथ देवी जागरण में शामिल होने के लिए चला गया। उसे शायद भरोसा था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उसकी पूरी कहानी ने पोल खोल दिया। इधर इस पूरे मामले में अब मां गुरप्रीत भी शक के घेरे में है। पुलिस को बेकरी वाली मुलाकात, बेटे की पहचान कराना और वारदात से पहले की गई बातें जांच के दौरान महत्वपूर्ण लग रही हैं। हालांकि अभी तक पुलिस ने गुरप्रीत को भूमिका को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला है और अब पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी है। उधर दुबई में मौजूद पिता गुरुसेवक को जब अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो उनकी दुनिया उजड़ गई। जिस बेटे के भविष्य की खातिर वह हजारों किलोमीटर दूर रहकर मेहनत कर रहा था, अब उसी बेटे के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। घर में मातम पसरा हुआ है। दादी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर 7 साल के अंगदवीर का कसूर क्या था। वो बच्चा जो न किसी का दुश्मन था, न किसी के रास्ते की रुकावट, फिर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में गहनता से जुटी है और जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस खौफनाक हत्याकांड की कहानी में आखिर कौन कौन शामिल है और एक 7 साल के मासूम की जिंदगी क्यों छीन ली गई। लेकिन वैसे आप इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और खबर पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार। देखा दोस्तों, इस 7 साल का लड़का था, मेरठ की हाल है। बतावा जौन बा ये इसकी माँ जो अंगद की माँ थी वो अपने प्रेमी के साथ बोली कि जो है शुरुआत की वीडियो नहीं दिखाई थी आपको, कहीं हमको जो है बच्चे के बिना नहीं रह पाएंगे और कहा कि बच्चे को छोड़ दो। उसी बच्चे को जो है ले जाके मार दिया। उसको खेलने के लिए भेज दी और उसको फ़ोन करके बुला ले, वो खेलने के लिए भेज रही हूँ उसको। मतलब उसका भी हाथ मिला हुआ था। माँ भी यही चाहिए, दोनों एक होना चाहे थे। मतलब अपने बच्चे को मरवा दी यार, खेलने के लिए भेजी खुद को, उधर को अपने आशिक को बुला ली। 20 किलोमीटर दूरी ले जाके जंगल में बताओ मार के फेंक दिया। तो ये है दोस्तों प्रेम का नतीजा। अरे उनके पास पति था, सऊदी में कमाता था, वही बच्चे बेटे के लिए तो गया था पति। इनके ये जौन बा आग लगी रही ना बर्दाश्त बा। इंस्टाग्राम पे प्यार कैली एक अनजबी आदमी से, अनजबी आदमी अच्छा सिला दिया। देख ला कौन ऐसा प्यार करेगा बताओ, कोई विश्वास करेगा आज के डेट में दोस्तों। यही सब सोने नहीं देता, झकझोर कर रख देता है इंसान के अंदर। अभी वो जान रहा है कि अर्पित जान रहा है कि अभी देखो उसको फांसी की सज़ा सुना दिया गया, जो 1.5 साल लड़की पटक कर मार दिया। तो फिर इतना बड़ा हरकत क्यों वो बच्चे को 7 साल बच्चे को मार दिया? वो तो सोचा मैं तना जो है प्लान के साथ जा रहा हूँ, कोई शक नहीं करेगा। लेकिन शक तो गहराएगा ना, कैसे नहीं कोई शक करेगा। पकड़ा गया, ना सोचा था हम पकड़ा कभी। वो तो सब भूल चुके थे कि हम कभी पकड़ाएंगे। वो तो सोचा हम तो पकड़ाएंगे ही नहीं। और दोनों एक हो जाएंगे। अरे तुम्हें नहीं बच्चे से प्यार था, उसकी माँ को बोल रही हूँ गुरुप्रीत का, तो उसको जो है छोड़ देते हैं उसके दादी के पास, अपन भाग जाते हैं, दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। यही एक रास्ता रहा ना, इतना जब ना उनको बर्दाश्त रहा दोनों का। बच्चे वक्त काहे को मार दी हैया काटा ना, मारे के रहा ना। लड़किया का दोस्त बने दोस्त, बच्चा 7 साल का है। उसके बाप को कम से कम ज़िंदगी सुकून की ज़िंदगी अपने बच्चे को देख के जी लेता।
उसके बाप को कितना दर्द हुआ हैं। उसके बाप का साथ जो है 10 साल बिताई, 10-15 साल। आवाज़ ऐसे झटके में उससे प्रेम हो गया, छोड़ दें बाप का। उसके बाप कैसे जिएगा, उसके अपने मर्द के बारे में नहीं सोचें। कम से कम हमारा मर्द जो है बच्चे को देख देख के ज़िंदा रह लेगा। चलो हम लोग भाग के शादी कर लेते, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं अपना जाए के। तलाक मांगत रही हैं, कहना के घर इसके बारे में बात करेंगे वो, लेकिन मारी काहे बच्चे का, ये बहुत गलत की दोस्तों।